गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पुस्तक का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्वदेशम कथम रक्षेयम, अर्थात अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इसके पाठ परिचय। तो इसका पाठ परिचय प्रारंभ करते हैं। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। इयम अर्थात यह है, एकांकी अर्थात एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण, ये नाम है डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण, विरचिता अर्थात उनके द्वारा रचित, अस्ति अर्थात है। कहने का तात्पर्य है कि यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है, अर्थात डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर ने इसकी रचना की है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। अनेक संस्कृत भाषायां अनेका एकांकीय लिखितः। अस्य अर्थात इन महोदयस्य, महोदय का जन्म अर्थात जन्म जयपुर नगरे अर्थात जयपुर नगर में अभवत् अर्थात हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो नारायण शास्त्री कांकर जी जो हैं, इनका जो जन्म है वह जयपुर नगर में हुआ। अनेक संस्कृत भाषायां अनेका एकांकीय लिखिता। अनेक अर्थात इनके द्वारा संस्कृत भाषायां अर्थात संस्कृत भाषा में अनेका अर्थात अनेक एकांकीय अर्थात एकांकी लिखिता अर्थात लिखी गई है। कहने का तात्पर्य है कि इनके द्वारा अर्थात डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर जी के द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियां जो है वो लिखी गई है। एकांकी जो क्या होती है, जिस तरीके से एक कहानी जो होती है, लेकिन इसमें ये एकांकीपन लिए होती है। आपने हिंदी के अंतर्गत भी इसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा। यानी कि एकांकी क्या चीज होती है और एकांकी में किस चीज का वर्णन होता है। जैसे कहानी होती है उन्हीं की तरह होती है, एकांकी ये एक पात्र के आसपास ही घूमती रहती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। कहने का मतलब है तासाम अर्थात तासाम से तात्पर्य उनका, संकलनम अर्थात संकलन या रचना करना, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा ये नाम है, नामक अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। इनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ में अकबरेण से युद्धम कुर्वन् धनाभावे सैन्य शक्ति अभावे खिन्न महाराणा प्रतापे स्वदेशम परित्यक्तुम समुद्यते भवति। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह जो उनका संकलन है, ये एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक जो इनके द्वारा ही लिखा गया जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, धनाभावे अर्थात धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे सैन्य शक्ति के अभाव से, खिन्न अर्थात दुखी, महाराणा प्रताप है महाराणा प्रताप, स्वदेशम अर्थात अपने देश को, परित्यक्तुम अर्थात त्यागने के लिए, समुद्यते भवति अर्थात तैयार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए या कैसे करें, इसमें इन्होंने कहा कि इनका जो संकलन है वो एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक
इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ में अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में खिन्न अर्थात दुखी जो महाराणा प्रताप है वह अपने देश को, स्वदेश को त्यागने के लिए तैयार होते हैं, अर्थात वो तैयारी करते हैं। और क्या बताया इसमें, तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य सौक्यां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतंत्रतायै प्रतापाय समर्पयति। अर्थात तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह अर्थात भामाशाह आगत्य अर्थात आकर के सौक्यां अपने द्वारा या अपनी विपुलाम धनराशि, विपुल धनराशि अर्थात बहुत अधिक धनराशि देशस्य स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतापाय समर्पयति, प्रताप को समर्पित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जो है वह आकर के अपनी विपुल धनराशि, अपनी बहुत अधिक धन की जो संपत्ति है उसको देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित कर देते हैं, उनको दे देते हैं। आगे देखते हैं, इत्यस्मिन् एकांत रूप के महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रतायै दृढ़ शक्ति, स्वाभिमानं, भामाशाहस्य उदारता, देश रक्षायै स्वसंपत्ति समर्पणं च इति एव आद्य विशिष्टा गुणा वर्णिताः सन्ति। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, उसके बाद पूरे वाक्य का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, इति अस्मिन् एकांत रूप के अर्थात इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्रस्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाहस्य उदारता, भामाशाह की उदारता, देश रक्षा, देश की रक्षा के लिए स्वसंपत्ति समर्पणम, अपनी संपत्ति का समर्पण, च इति एव आदि, इस प्रकार के विशिष्टा गुणा वर्णिता सन्ति, इस प्रकार के विशिष्ट गुण वर्णित हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार ये जो एकांकी है, इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी जो संपत्ति है उस संपत्ति का समर्पण करना, इस प्रकार के आदि जो गुण हैं वह यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है, अब हम एक बार सार के रूप में इस पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। तो देखिए बेटा, इसके अंतर्गत जो आपको कहा गया है वह यह है कि अपने देश की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, यह एक एकांकी रूपक से लिया गया है। और इसको जो लिखने वाले जो रचयिता है वो है नारायण शास्त्री कांकर। नारायण शास्त्री कांकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। और इस पाठ की जो विषय वस्तु है, इस पाठ का जो सार है, उस सार के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वो महाराणा प्रताप के बारे में किया गया है। अब एक चीज बता देता हूं आपको कि आपका जो शायद इसमें चैप्टर नंबर 6 है वो भी महाराणा प्रताप का ही है और इसी से लगभग मिलता जुलता है। क्लियर है? वही सारी बातें जो हैं वो इसके अंतर्गत कही गई है, इसमें भी उन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ किस प्रकार से अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध होता है उसकी सेना के साथ में, और वो किस प्रकार से हार जाते हैं, उनकी सेना परास्त हो जाती है। तो वो सारी चीजें जब उनके सारे महल वगैरह जो है वो उनके अधिकार में चले जाते हैं, तो महाराणा प्रताप जो है वह अपना जो देश है, अपना जो स्थान है उसको त्यागना चाहते हैं। लेकिन उनकी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश में कुछ अच्छा करने के लिए जो भामाशाह उनका
जो सेनापति है वो अपने द्वारा कमाई गई जो विपुल धनराशि है, बहुत अधिक जो धनराशि है, उसको लेकर के उनके पास में आता है और वो कहता है कि अपनी सेना का संगठन कीजिए और हमारा जो ये देश है, हमारा जो ये मेवाड़ राज्य है, इसको स्वतंत्र करवाइए। तो इस प्रकार की भावना को, यानी कि किस प्रकार की एक सेनापति के अंदर भावना है और महाराणा प्रताप जो है वो मुगल शासकों से किस प्रकार से डटकर उनका सामना करते हैं, वो सारा वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं बेटा, आगे प्रारंभ करते हैं हम इस चैप्टर को। स्वदेशम कथम रक्षेयम, स्वदेशम कथम रक्षेयम, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रारंभ करें चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो ये पात्र वाली जो सिस्टम होता है, पात्र वाले जो चैप्टर होते हैं, ये एक नाटक के रूप में होते हैं। तो नाटक के रूप में जो है वो इसमें क्या वर्णन है, एक पात्र आएगा, वो अपनी बात को बोलेगा और उससे भी पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो शब्दांश दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए, वह विषय स्थिति को, कि वस्तु स्थिति वहां पर किस प्रकार की है, नाटक का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, वो सारी चीज का वर्णन यहाँ किया जाता है। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्य सब सहचरेण से एकस्याम शिलायाम उपविष्टः वर्तते। अर्थात मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य अर्थात जंगल में सब सहचरेण अपने सहचरों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, एकस्याम अर्थात एक, शिलायाम अर्थात शिला पर, उपविष्टः वर्तते बैठे हुए थे। कहने का मतलब है कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जो है वह जंगल में अपने सहयोगी के साथ एक शिला पर बैठे हुए थे। क्लियर? असौ प्राणी अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। असौ प्राणी, ये प्राणों से भी स्वदेशम अपने देश की, रक्षितुम इच्छति रक्षा करना चाहते हैं। अर्थात ये जो प्राणों से भी या प्राण देकर के भी अपने देश की रक्षा करने चाहते हैं। कौन? ये अर्थात महाराणा प्रताप। यानी कि महाराणा प्रताप जो है ये अपने प्राणों को देकर के भी अपने देश की क्या करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। क्लियर? साधना भावात् किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचार्यन अस्ति। साधन अभावात् अर्थात साधन के अभाव में या साधन की कमी में, किमपि कर्तुम कुछ भी करने के लिए, असमर्थ स मनसी और वह उनके यहाँ उनके मन में, किंचित विचार्यन अस्ति कुछ विचार कर रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ है और वह अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नाटक का एकांकी का जो प्रारंभ हो रहा है उसको इन्होंने ब्रैकेट के अंतर्गत दर्शाया है कि किस प्रकार की स्थिति वहां पर चल रही है। कहने का तात्पर्य है कि मेवाड़ के अधिपति अर्थात मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहयोगी या साथियों के साथ में एक शिला पर बैठे हुए हैं। वह अपने प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान करके भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभाव, साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ है और उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं या विचार चल रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि अब प्रताप की बारी आती है। प्रताप क्या कहते हैं? ये तो स्थिति है
कि नाटक का या एकांकी का जो प्रारंभ हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। अब बात करते हैं हम महाराणा प्रताप क्या कहते हैं। अरे दिक् माम यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम। फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है दीर्घम निस्वस्ति। अरे अरे दिक् अर्थात धिक्कार है, माम अर्थात मुझको, अरे मुझको धिक्कार है यदि अहम मातृभूमि में रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। अरे मुझको धिक्कार है यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो मेरा यहां निवास करने से कोई लाभ नहीं है। क्या कहा? किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, तो मेरा यहां पर निवास करने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दीर्घम निस्वस्ति, क्या करते हैं? लंबी सांस छोड़ते हैं। दीर्घम निस्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, अर्थात लंबी सांस छोड़ते हैं। महाराणा प्रताप जो उनसे प्रारंभ किया गया है इसको, महाराणा प्रताप जो है क्या कहते हैं? अरे मुझको धिक्कार है यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं तो मेरा यहां रहने से कोई लाभ नहीं है, तो मेरा यहां रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। दीर्घम निस्वस्ति, लंबी सांस छोड़ते हैं। फिर से एक ब्रैकेट में एक और वाक्य दिया गया है। ततः प्रविष्टि कश्चन राजपुत्र सर्वदारे, तत्पश्चात प्रविष्टि को प्रवेश करता है कश्चन राजपुत्र सर्वदार, तो उसके पश्चात कोई राजपूत सरदार अर्थात कोई वीर जो है वो क्या करता है? प्रवेश करता है, आता है। सरदार, सरदार क्या कहता है? राजोचितम प्रणम्य विजयताम विजयताम महाराज, अर्थात क्या कहता है? राजा के योग्य प्रणाम करके। सरदार जो है राजोचितम प्रणम्य, अर्थात राजा के लिए उचित जो प्रणाम करना होता है उस प्रणाम को करके। विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। ऐसे ही करते कोई भी जब सैनिक, सेनापति या कोई सरदार जब महाराजा के पास आते हैं तो इसी प्रकार से नमस्कार करते हैं कि भाई महाराज की जय हो, अर्थात विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। प्रताप दीर्घम निस्वस्य मुखम उन्नम्य च, दीर्घम निस्वस्य पहले ब्रैकेट में दर्शाया गया कि इस प्रकार की किसकी महाराणा प्रताप की स्थिति किस प्रकार की है वो चीज बताई गई है। दीर्घम निस्वस्य मुखम उन्नम्य च, दीर्घम अर्थात लंबी, निस्वस्य श्वास छोड़कर, लंबी सांस छोड़कर, मुखम उन्नमयम च और मुख को उठा करके, लंबी सांस को छोड़कर और मुख को उठा करके। हा दिक् विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एवं माम लज्जे से भ्राते। हा दिक्, हाय धिक्कार है, क्या कहा? हाय धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एवं माम लज्जे से भ्राते, क्या कहा कि हाय धिक्कार है, ए भाई विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। विजय ध्वनि कृत्वा, विजय ध्वनि को करके, तुम अपि तुम भी, किम अर्थात क्या, ए मतलब ही, माम मतलब मुझे, लज्जे से मतलब लज्जित कर रहे हो, भ्राते मतलब भाई, कि हे भाई क्या कहा? विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो, क्योंकि वो तो बेचारा हार के बैठा था। तो उसने ये कहा, सरदार कहता है, सरदार क्या कहता है? प्राणाधार किम इदम भवान वदति स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम स्वाधीनतये सर्वम किम अपि षोडम भवते सदा विजय एव भविष्यति। सरदार क्या कहता है? प्राणाधार, हे प्राणाधार, क्या कहता है? किम इदम भवान वदति, आप ये क्या कह रहे हो
किम इदम भवान वदति, यह आप क्या कह रहे हो? स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सभी कुछ किया है। स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए, भवता अर्थात आपने, सर्वम किमपि कृतम, सभी कुछ किया है। स्वाधीनता सर्वम किम अपि सोढ़म, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपने सब कुछ सहन किया है। स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता के लिए सर्वम किमपि सोढ़म, सोढ़म मतलब सहना, सोढ़म मतलब सहना, कि स्वाधीनता के लिए आपने सब कुछ सहा है। भवते सदा विजय एव भविष्यति, भवते सदा विजय एव भविष्यति, आपकी हमेशा ही विजय होगी। कहने का तात्पर्य है कि सरदार यह बात कौन से कहता है। आगे प्रताप, प्रताप क्या कहता है? कीदृश तावत विजय स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्धते अस्मि, कीदृश तावत विजय, प्रताप क्या कहता है? किस प्रकार की विजय होगी? कीदृश तावत विजय, किस प्रकार की विजय होगी? स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्धते अस्मि, क्या कहा कि मैं तो अपने देश का परित्याग करने के लिए तैयार हूं या तत्पर हूं। स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने देश को त्यागने के लिए, तू अर्थात तो, समुद्धते अर्थात तैयार, अस्मि अर्थात हूं, अर्थात उसने कहा कि मैं तो अपने देश का परित्याग करने के लिए तैयार हूं या तत्पर हूं। द्वितीय सरदार, दूसरा सरदार कहता है उत्थाय सा अंजलि, उत्थाय अर्थात उठ करके, सांजलि अर्थात अंजलि सहित प्रणाम करके, दोनों हाथों को जोड़कर, उठ करके और हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामि, क्या कहा कि जहां जहां आप जाएंगे, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामि, वहां वहां ही हम भी आपका अनुगमन करेंगे। अर्थात उसने क्या कहा कि जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके पीछे जाएंगे या आपका अनुगमन करेंगे। आगे क्या प्रताप एवं नैवाच्यम, क्या कहा प्रताप ने? एवं नैवाच्यम भवते अत्र स्थित्वा एव मातृभूमे सेवाम कुर्वन्तु, एवं नैवाच्यम, क्या कहा? प्रताप कहता है एवं ने वाच्यम, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। भवते अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, मैं आपका क्या हूं? भवन्ते अत्र स्थित्वा, आप यहीं पर स्थित होकर के, एव मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, इस मातृभूमि की सेवा करो। एवं नैवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भवन्ते अत्र स्थित्वा, आप यहीं पर स्थित होकर के, मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, मातृभूमि की सेवा करो। द्वितीय सरदार, नहीं भगवान, द्वितीय सरदार क्या कहता है? नहीं भगवान, सॉरी तृतीय सरदार, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता से संति, हमारी सेवा आपके साथ ही है। वयम तु भवता से एव निवत्स्यामे, क्या कहा? हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे। नहीं भगवान, क्या कहा? नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवतां से संति, हमारी सेवा आपके साथ ही है। वयम तु भवता से एव निवत्स्यामे, हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप यद रोचते भवतव्य कुर्वन्तु न अहम भवते व्यवसान करोमि, क्या कहा? यद रोचते, आपको जो अच्छा लगे करो, यद रोचते भवतव्य कुर्वन्तु, आपको जो अच्छा लगे वह करो,
न अहम भवते विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। यानी कि आपको जो अच्छा लगे करो, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। क्लियर भाई? तो ये जो था ये आपका ये स्वदेशम कथम रक्षम मेवाड़ अधिपति यहाँ से लेकर के और आपने इसको प्रताप तक पढ़ा। और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज जो है वह यहाँ पर बताई गई है। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिल्लानाम आवसस्य मध्यते निस्सरन्ति। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे, महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि अनुचरा, सभी अनुचर तत् उत्थाय, वहां से उठ करके भिल्ला नाम आवासस्य, भीलों के आवास के बीच से या मध्य से निस्सरन्ति, निकल जाते हैं। अर्थात महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिल्ला नाम आवासस्य मध्यते निस्सरन्ति। फिर कोई एक घटना का प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट के अंतर्गत यह वाक्य दिया है कि स्थिति किस प्रकार की है, स्थिति क्या है। ये तो वहां पर जब जंगल में एक चट्टान पर बैठे थे वहां की बात चल रही थी, जो भी लोग आए उनके बारे में जो चर्चा हुई वो सारा वर्णन यहाँ अब यहाँ आगे उन्होंने दूसरी बात को कहा है कि महाराणा प्रताप के साथ में सभी जो अनुचर हैं, सभी जो सेवक हैं, तत् उत्थाय, वहां से उठ करके भिल्ला नाम आवासस्य मध्यते निस्सरन्ति, भीलों के आवास के मध्य में से या बीच में से निकलते हैं। प्रथम भील, प्रथम भील है, पहला भील कहता है, प्रथम भील कहता है हाँ भगवान अद किदृशे समय आगत। क्या कहता है? हाय भगवान, अद अर्थात आज, किदृशे अर्थात कैसा, समय अर्थात समय, आगते अर्थात आगे आए। हे भगवान आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य, प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य, अपने देश को त्याग करके या अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। क्या कर रहे हैं? अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या कहा? पहले वाले भील ने कहा हे भगवान यह कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का होमवर्क है, सबसे पहले इसका आपको हिंदी अर्थ संस्कृत लिखनी है और उसके बाद जितना चैप्टर पढ़ाया है उसका हिंदी अर्थ करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।